Hello everyone, hope all of you are doing well. I am Sayab Khan and you are watching Sayab Khan Academy. In this video tutorial series, we started about data communication and computer networks. So this is the second video tutorial. In this video tutorial, we are going to study about the characteristics of data communication. यानी इससे पहले हमने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात की, फिर हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, और अभी हम जो है वो बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी डेटा कम्युनिकेशन की हमारे जितनी भी इफेक्टिवनेस होती है या उसकी जितनी भी कम्युनिकेशन की जितनी भी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली हमारे पास चार है। सबसे हमारे पास पहले हमारे पास डिलीवरी है, सेकंड नंबर पर है एक्यूरेसी, थर्ड नंबर पर है टाइमलाइननेस और चार नंबर पर जो है वो है जेटर। सो वी लुक इनटू दीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं डिलीवरी। व्हाट इज डिलीवरी? द डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एंड करेक्ट यूजर। यानी डेटा कम्युनिकेशन में जब आप एक नोड से दूसरी नोड पर डेटा ट्रांसफर करते हो तो वही डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जो जाता है तो उसी रिसीवर पर रिसीव होना चाहिए जिसको आप सेंड करना चाहते हो। यानी डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल, आप किसी डेटा को ए नोड से बी नोड पर सेंड करना चाहते हो तो द डेटा शुड बी डिलीवर्ड फ्रॉम नोड ए टू नोड बी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नोड ए पर नोड ए से डेटा सेंड करते हो और नोड बी तक तो वो बी के बजाय सी पर डिलीवर हो जाए। दिस गोना बी कंसिडर अ फॉल्ट। ये एक फॉल्ट और गलती कंसिडर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें, अगर हम किसी ऑनलाइन चीज़ों में या किसी होटल वगैरह में ऑर्डर बुक करते हैं तो उसे हम अपना एड्रेस बताते हैं। जब हम उसे अपना एड्रेस बताते हैं तो जो ऑर्डर ले आते हैं बंदा, जो ऑर्डर आपको पहुंचा देता है, तो वही बंदा आपका ऑर्डर आपके एड्रेस पर ही ला देता है। तो मीन्स यही का मतलब, इसका मतलब यही है कि ऑर्डर जो है वो सही जगह पर डिलीवर हो जाता है। तो डिलीवरी का मतलब यहाँ पर यही है कि डेटा हम जिस डेस्टिनेशन पर सेंड करना चाहता है द डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड टू द एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। इसके अलावा किसी और डेस्टिनेशन पर डेटा डिलीवर नहीं होना चाहिए। The second one is accuracy. So the communication system should deliver the data accurately without introducing any error. इसके अलावा ये बात भी जरूरी है कि जो डेटा हम सेंड करना चाहते हैं वही डेटा एग्जैक्टली जो है वो डिलीवर होना चाहिए उसी डेस्टिनेशन पर। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेटा सेंड करना चाहता है 101 तो नोड बी पर हम फॉर एग्जांपल ए से ये डेटा सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो नोड बी पर बी एग्जैक्टली यही 101 की जो डेटा है वो डिलीवर होनी चाहिए, ना कोई इसमें चेंजेस होनी चाहिए, ना इसमें कोई एरर की गुंजाइश होनी चाहिए। द डेटा में गेट करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द डिलीवर्ड डेटा। यानी डेटा जो है वो उसमें कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए, डेटा की करप्शन नहीं होना चाहिए, डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि डेटा जैसी भी है उसकी जैसे भी फॉर्मेट है उसी के मुताबिक जो है वो डिलीवर होना चाहिए। तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि डेटा में कोई नॉइज, कोई एरर जो है वो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम नोड ए से नोड बी पर सेंड करते हैं तो 101 को, तो ये 101 जो है नोड बी पर भी डिलीवर जो है वो होना चाहिए। तो इसको हम डेटा की एक्यूरेसी कहते हैं। फिर हमारे पास आती है टाइम लाइननेस। तो टाइम लाइननेस हमारे पास डेटा की डिलीवरी का जो टाइम होता है, द डेटा शुड बी डिलीवर्ड एट टाइम। यानी डेटा का जो डिलीवरी का टाइम होता है उतनी ही टाइम में वो डिलीवर होना चाहिए। लेट डिलीवरी और डिले इज यूजलेस। यानी बात हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि डेटा अगर टाइम पर डिलीवर नहीं होता तो फिर उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं। अगर हम वीडियो कॉल्स की बात करें या ऑडियो कॉल्स की बात करें, तो अगर वीडियो कॉल्स पर किसी के बंदे के साथ आप वीडियो पर बात करते हो और आपकी डेटा ऑन द स्पॉट जो है वो डिलीवर होती है तो आपकी स्मूथ कम्युनिकेशन उसके साथ हो सकती है। लेकिन अगर आपकी डेटा जो है उसकी टाइम लाइनें खराब होती हैं और आपकी डेटा टाइम पर उसको डिलीवर नहीं होती, इसमें डिले आ जाती है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। इस तरह अगर आप किसी के साथ वॉइस कॉल पर बात करते हो और उसी वॉइस कॉल में कटौती आ जाती है, बार बार वो कट जाता है, तो आपकी डेटा जो है वो एग्जैक्ट उसको नहीं पहुंचती। तो टाइम लाइन का होना जो है वो बहुत जरूरी है, इसमें कोई डिले नहीं होने चाहिए। ऑडियो एंड वीडियो डेटा हैज टू बी डिलीवर्ड इन टाइमली मैनर विदाउट एनी डिले। यानी ऑडियो और वीडियो की जो डेटा है वो टाइमली मैनर्स पर डिलीवर होना चाहिए और इसमें कोई डिले नहीं होनी चाहिए। लेट डिलीवरी इज यूजलेस। यानी ऑडियो में या वीडियो में अगर आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है तो फिर वो यूजलेस है, फायदेमंद नहीं है। Such a data delivery is called
रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। और ये टाइमलाइननेस की का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास रियल टाइम सिस्टम में जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी डेटा हमारे पास एक्चुअल टाइम में जो है वो डिलीवर होना चाहिए। अगर हम बात करें तो टाइम लाइन, इसमें हमारे पास डेटा की कुछ टाइम फ्रेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा को सेंड करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डेटा हमारे पास 1 सेकंड में या 1 नैनो सेकंड में जो है वो ये डेटा ट्रांसफर होनी चाहिए, और उन्हीं टाइम फ्रेम में जो है वो डेटा अलाउड या सेंड होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास इसमें कोई रैंडमनेस अलाउड नहीं है कि फॉर एग्जांपल डेटा की एक फ्रेम जो है 2 सेकंड में सेंड होगा या नैनो सेकंड में सेंड होगा तो दूसरा 20 नैनो सेकंड में सेंड होगा। रैंडमनेस इसमें कोई अलाउड नहीं है। तो ये हमारे पास टाइमलाइन है कि डेटा शुड बी डिलीवर ऑन टाइम। फिर हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं जिटर। सो जिटर हमारे पास बेसिकली डेटा की जो पैकेट्स होती है उसमें जो वेरिएशन आ जाती है उसको हम जिटर कहते हैं। यानी डेटा पैकेट्स के बीच में कोई भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। इट इज द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम, यानी पैकेट अराइवल की जो टाइम होती है उसमें जो वेरिएशन आ जाती है उसको हम जिटर कहते हैं। इट इज द डिसरप्शन इन द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंडिंग डेटा पैकेट्स, यानी नॉर्मली हमारे पास डेटा के जो पैकेट सेंड हो जाती है उसमें कोई डिस्टर्बेंस या कोई डिसरप्शन आ जाती है तो वहां पर हमारे पास जिटर जो है वो आ जाता है। मोस्टली यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो डेटा पैकेट्स। जिस तरह टाइमलाइननेस ऑडियो वीडियो में हमारे पास यूज होता है तो इसी तरह जिटर भी हमारे पास ऑडियो वीडियो कंसेप्ट में जो है वो यूज होता है। मोस्टली यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो डेटा पैकेट्स। पैकेट सेंडिंग टाइम इज इन मिली सेकेंड, यानी डेटा हमारे पास जो सेंड होती है इसकी टाइमिंग जो है वो मिली सेकेंड्स में ही होती है। इट इज अ प्रॉब्लमेटिक इन रियल टाइम कम्युनिकेशन लाइक द आईपी टेलीफोनिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी अगर हम लाइव रियल टाइम ट्रांसमिशन करते हैं तो रियल टाइम ट्रांसमिशन में अगर हमारे पास यही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन पर बुरे असरात जो है वो पड़ सकते हैं और हमारा कम्युनिकेशन जो है वो मुतासिर हो सकता है। लेट्स लुक दिस एग्जांपल जिसमें हमारे पास हमने जिटर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप फर्स्ट नंबर ग्राफ को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी वॉइस पैकेट्स जो है वो जा रहा है उसी वॉइस पैकेट्स में आपके पास जितनी भी उसकी दरमियाना डिस्टेंस है वो सेम है। यानी यहाँ पर इसमें हमारे पास एक्स डिस्टेंस है तो यहाँ पर इसमें हमारे पास कोई जिटर नहीं है और एक कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास पॉसिबल स्मूथली हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जिटर जो है वो आ जाता है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास डेटा पैकेट्स है इसके दरमियान टाइम डिफरेंस जो है वो एक तरह का है। अगर हम ये देखें तो इसके दरमियान टाइम डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, और अगर हम यहाँ पर ये दो पैकेट्स देखें तो उसके दरमियान टाइम जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक्स आ जाता है, यहाँ पर वाई आ जाता है और यहाँ पर जेड आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ जिटर में देखें जहाँ पर जिटर नहीं है तो उसमें हमारे पास उसका जो टाइम फ्रेम है या जो टाइम स्लॉट है वो हमारे पास एक्स है, और यहाँ पर हमारे पास इसकी जो टाइम स्लॉट है वो हमारे पास एक्स वाई और जेड यानी डिफरेंस इसमें आ जाती है। तो जो ही आपके पास डिफरेंस आ जाती है तो वहाँ पर आपके पास जो है वो जिटर आ जाता है और जिटर की वजह से आपका कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड को। हमारे पास प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो बेसिकली प्रोटोकॉल को तो अर्ली हमने जो है वो डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर हम उसको थोड़ा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। उसकी कुछ बेसिक कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हम उसको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल हमारे पास सेटअप रूल्स होती है जो कि गवर्न करती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस पर। प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, और जिस तरह हमने उसकी कुछ कंपोनेंट्स पढ़े डेटा कम्युनिकेशन के, हमने उसके 5 कंपोनेंट्स पढ़े, तो उसी 5 कंपोनेंट्स में आपके पास प्रोटोकॉल जो है वो भी एक अहम कंपोनेंट है। विदाउट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन कैन नॉट अकर। जिस तरह आपके पास नेटवर्क होता है, नेटवर्क में ट्रांसमिशन मीडियम होता है और फिर उसी ट्रांसमिशन मीडियम के बेस पर आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो अगर आपके पास प्रोटोकॉल नहीं होगा तो यू कैन नॉट मेक अ कम्युनिकेशन, आप ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। Device, the sending device cannot just send the data and expect the receiving device to receive further and further interpret it correctly। यानी ना तो सेंडिंग की जो डिवाइस होती है या जो सेंडर होता है ना तो वो डेटा सेंड करता है, और जो रिसीवर होता है ना वो डेटा को रिसीव करता है और ना वो उसको करेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो डेटा को सेंड करेंगे और उसको रिसीव करेंगे तो एक प्रोटोकॉल, एक रूल्स रेगुलेशन के तहत उसको सेंड एंड रिसीव करेंगे। सेंडर उसको सेंड करेगा और रिसीवर फिर उसको रिसीव करके उसको फिर उस प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करेगा। When the sender sends a message, it may consist of text, number, image, etc.
अगर कोई सेंडर मैसेज जो है वो सेंड करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट, इमेज, नंबर वगैरह पर जो है वो कंपोज होगा, which are converted into bits and grouped into blocks up to be transmitted, and often certain additional information called control information is also added to help the receiver to interpret the data. अगर हम कोई मैसेज जो है वो सेंड करते हैं फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, तो प्रोटोकॉल का ये काम होता है कि वो आपकी डेटा को जब ट्रांसमिट करते हैं तो आप इसके साथ कोई एक्स्ट्रा बिट्स या कुछ एक्स्ट्रा चीजों को वो ग्रुप कर देता है, और फिर वो उस ग्रुप में उस डेटा के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन होती है। जब रिसीवर उस डेटा को रिसीव करता है तो रिसीवर उन तमाम पैकेट्स को जो है वो जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको इंटरप्रेट या रिसीव करते हैं, और उसमें कहते हैं कि ये डेटा इस चीज के बारे में है, तो इसकी वो अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। For a successful communication to occur, the sender and receiver must agree upon certain rules called protocol. यानी अगर आप सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो सेंडर और रिसीवर को एक रूल्स पर एग्री होना चाहिए, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस को गवर्न करता है। A protocol defines what is to communicated, how is to be communicated, and when it to be communicated. प्रोटोकॉल आपको बताता है कि डेटा किस तरह कम्युनिकेट होगा, कब कम्युनिकेट होगा, और किस तरीके से हम डेटा को जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास एक डेटा कम्युनिकेशन का सिस्टम हो, एक नेटवर्क हो, और उसमें आपके पास नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स नहीं हो तो डेटा जो है वो ना सेंडर सेंड कर सकता है और ना रिसीवर उस डेटा को रिसीव कर सकता है। सो फॉर दैट प्रोटोकॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट। अब डेटा कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है उसका एक अहम कंपोनेंट जो है वो प्रोटोकॉल है। अच्छा, फिर हम देखते हैं प्रोटोकॉल की कुछ एलिमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स के हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंटैक्स होता है, दूसरा सिमेंटिक्स होता है, और तीसरा हमारे पास टाइमिंग होता है। सिंटैक्स हमारे पास क्या होते हैं, तो इट मींस द स्ट्रक्चर और द फॉर्मेट ऑफ द डेटा, यानी डेटा की जो फॉर्मेट होती है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं, यानी जो आपकी फॉर्मेट के मुताबिक डेटा होती है वही आपकी सिंटैक्स होती है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर आपके पास एक डेटा की एक पैकेट है जिसको आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, लेकिन आप इसकी इस तरफ भी कुछ चीजें लगा देते हो और आप इसको भी जो है उस पर लगा देते हो, तो आपका ये डेटा का जो है ये आपके डेटा का सिंटैक्स जो है वो बन जाता है। ठीक है, आपके डेटा का सिंटैक्स बन जाता है और इसी सिंटैक्स के मुताबिक आप उस डेटा को सेंड करते हो। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इनटू पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी आपके डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये बताता है। तो इस तरह इस डेटा को हमने आप डेटा को जो है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में करके उसको ऑर्डर दिया है। फिर हमारे पास सिमेंटिक्स क्या होते हैं, तो सिमेंटिक्स इट टेल्स द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द बिट्स एंड इंडिकेट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच सेक्शन। फिर हमारे पास जो हमने डेटा को इनकोड किया है या उसको जो हमने फॉर्मेट किया है, तो सिमेंटिक्स फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करता है कि हमारे पास ये बिट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ए जो बिट्स है ये किस चीज के लिए यूज होते हैं, फिर आपके पास बी जो बिट्स है वो किस चीज के लिए यूज होता है, आपके पास सी जो बिट्स हैं वो किस चीज के लिए यूज होता है। तो सिमेंटिक्स इन तमाम चीजों की इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन करता है। इट आल्सो टेल्स व्हाट एक्शन डिसीजन इज टू बी टेकन बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन, यानी जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर की गई है तो सिमेंटिक्स आपको वो भी बताते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन की गई है उस इंटरप्रिटेशन के एक्शन और डिसीजन जो है वो आपके पास क्या हो सकती है। तो ये बेसिक काम है सिमेंटिक्स का। फिर हमारे पास आती है टाइमिंग। It tells the sender about the readiness of their receiver to receive the data, यानी ये हमको डेटा की टाइम के बारे में बताता है कि डेटा जो है वो एक रिसीवर कितने टाइम में जो है वो किस टाइम रिसीव करेगा। It tells the sender at what rate the data should be sent to receive to avoid overwhelming the receiver, यानी वो बताएगा कि ये डेटा जो हम सेंड करते हैं वो ये कितने टाइम में ट्रांसमिट होगा, यानी टाइम जो है सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होना चाहिए कि डेटा किस टाइम जो है वो ट्रांसमिट होगा और कैसे ट्रांसमिट होगा। स्पीड एट विच द डेटा शुड बी सेंट एंड रिसीव्ड, यानी आपको वो स्पीड भी बताएगा कि किस स्पीड पर डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। सो दिस इज द टाइमिंग। सो ये बेसिकली हमारे पास प्रोटोकॉल के 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड इन नेटवर्किंग। देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम किसी डिवाइसेस के बारे में बात करें, कोई मशीन्स के बारे में बात करें या कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें, तो उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है और ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल हों। यानी फॉर एग्जांपल
अगर हम मोबाइल देखें तो मोबाइल का यही स्टैंडर्ड था। अगर हम पहले मोबाइल्स की बात करें तो उसका स्टैंडर्ड यही था कि उसमें एक छोटा स्क्रीन होता था और फिर उसमें बटन्स होते थे। बटन्स में 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते थे, फिर उसमें स्टार और हैश की बटन होती थी और 2 ऐसे बटन होते थे जिससे आप एक कॉल को डायल कर सकते हो, दूसरे से आप कॉल को ड्रॉप करते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो नेटवर्किंग में भी ऐसे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो और तमाम लोग उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक उन चीजों को जो है वो यूज करें ताकि नेटवर्क एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो और चीजें डिवाइसेस जो है वो स्मूथली एक दूसरे के साथ काम करें और कम्युनिकेट करें। सो स्टैंडर्ड आर नेसेसरी इन नेटवर्किंग टू एंश्योर इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन वेरियस नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो इसी तरह के जो स्टैंडर्ड हैं वो नेटवर्किंग में भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नेटवर्किंग की जो डिवाइसेस है उसके दरमियान इंटर ऑपरेटेबिलिटी और इंटर कनेक्टिविटी जो है वो पॉसिबल हो जाए। विदाउट स्टैंडर्ड वी शुड हैव टू proprietary products creating isolated island of user which cannot interact। अगर हम कोई स्टैंडर्ड का ख्याल न रखें तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और फिर चीज़ों के दरमियान उसकी कंपेटिबिलिटी इश्यूज आ जाती है और उसकी कम्युनिकेशन या और चीज़ों में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं या बन सकते हैं। तो बेसिकली नेटवर्किंग की स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली 2 स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडलाइंस टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड वेंडर्स टू एंश्योर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरकनेक्टिविटी। तो स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं तो उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक आप वेंडर्स को बनाते हैं कि आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करो जो कि नेशनली और इंटरनेशनली जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टैंडर्ड है, एक को हम डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं और दूसरे को हम डिजोर स्टैंडर्ड कहते हैं। तो डिफेक्टो स्टैंडर्ड हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड होता है? हम उस स्टैंडर्ड को डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं। द स्टैंडर्ड विच आर मेड बाय फैक्ट और बाय कन्वेंशन, यानी ये किसी ने ये रखा नहीं कि इस चीज की स्टैंडर्ड यही होनी चाहिए, लेकिन लोग उसको इतना हद तक यूज करते हैं कि उसकी यूज की वजह से वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है और फिर लोग उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं, फिर उसको लोग जो है वो हटाते नहीं हैं। तो इसको हम डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड that have been traditionally used and mean by fact or by convention, यानी जिसको लोग ट्रेडिशनली यूज करते हैं और वो प्रॉपरली काम करता है तो स्टार्ट से लेकर अभी तक लोग उसको जो है वो यूज करते हैं, तो ये आपका डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। दिस स्टैंडर्ड आर नॉट अप्रूव्ड बाय एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बट और अडॉप्टेड बाय वाइडस्प्रेड यूज, यानी ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट नहीं की या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए स्टैंडर्ड नहीं रखी कि इस चीज का यही स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट लोग उसको यूज करते हैं, वो स्मूथली काम करते हैं और इस पे काम चल रहा है तो लोग उसको जो है उसी की तरह यूज करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है। तो इसी स्टैंडर्ड को हम डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर हमारे पास एक और स्टैंडर्ड आ जाता है जिसको हम कहते हैं डिजोर स्टैंडर्ड। तो डिजोर स्टैंडर्ड हमारे पास वही स्टैंडर्ड होते हैं जो हम बाय लॉ और बाय रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई कंपनी होती है, वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि हाँ इस तरह की प्रोडक्ट्स अगर हम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि और गैजेट्स बनाते हैं, तो इसका यही स्टैंडर्ड जो है वो होना चाहिए और वही स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फिर वही स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनी है उसी स्टैंडर्ड को जो है वो फॉलो करते हैं और इस स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्ट्स, चीजें, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड मशीन जो है वो बनाते हैं। These standards are legislated and approved by a body that is officially recognized। और फिर वही स्टैंडर्ड्स जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर या उसके अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं, वो उसको यूज करते हैं, उसकी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होती है और उस पर उसकी कॉपीराइट्स जो है वो होती है। तो इस तरह की जो स्टैंडर्ड होती है उसको हम डिजोर स्टैंडर्ड कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन गिवन है जो कि कंप्यूटराइजेशन टेक्नोलॉजी और जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज बनती हैं, उन सबको वो स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसको उसकी स्टैंडर्ड्स को वो देखते हैं और वही स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। स्टैंडर्ड आर क्रिएटेड बाय स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी, फोरम्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी। ये हमारे पास कमेटीज होती है, फोरम्स होती है या कोई गवर्नमेंट की रेगुलेटरी एजेंसीज होती है जो ये स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड है जो कि कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है कि ये ISO सर्टिफाइड है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के मुताबिक इस मोबाइल को जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है और बनाया गया है।
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ये भी एक स्टैंडर्ड है। जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर्स की चीज़ें बनती है, डिवाइसेस बनती है, तो ये इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनती है। इसके अलावा हमारे पास एक और स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, जो कि अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी की जितनी भी स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं वो इसको देखती हैं। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड जो कि बहुत फेमस और वेल नोन है, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जेनेरिक रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स बनते हैं तो वो इसकी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाते हैं। और हमारे पास एक और भी है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएट्स। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की स्टैंडर्ड्स हैं जिसके मुताबिक, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करके इसके मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस और चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। So that's all for today lecture. Please do subscribe to the YouTube channel, share the video with your friend, like the video, comment the video, and thank you so much.